पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3 के 4। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? सबसे पहले हम विलोपन विधि, चौथा हिसाब। x बटे 2 जोड़ y बटे 2y बटे 3 बराबर घटाव 1। ये समीकरण 1 है। और x घटे y बटे 3 बराबर 3, ये समीकरण 2 है। समीकरण, हाँ पहले विलोपन विधि लिख देते हैं। विलोपन विधि समीकरण 1 से है x बटे 2 जोड़ 2y बटे 3 बराबर घटाव 1। समीकरण 2 में देखिए यहाँ 2y है, तब यहाँ पर भी 2y हमको पुराना है तो 2 से गुना करेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x घटे 2y बटे 3 हो जाएगा। अब बराबर है 3 दूना 6। अब इसको हम जोड़ते हैं, काहे कि ये जोड़ 2y बटे 3 है, घटे 2y बटे 3 है। इसी पद को हम काट देंगे। जोड़ने पर कट गया, ये बच गया 2x आधा x माने अढ़ाई x माने 5x बटे 2। ये हो जाएगा बराबर है 6 में से 1 गया था 5 या 5x बराबर 2 भाग में तो गुना है 5 गुने 2 बराबर 10 या x बराबर है 10 बटे 5 से 5 दूना 10 बराबर 2। x का मान 2 निकल गया। अब समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब x के मान इसको हम रखेंगे 1 से घटाओ y बटे 3 बराबर 3। अब इधर जैसे हल करते हैं, इसलिए अब x के मान 2 है तो 1 से 2 घटे y बटे 3 बराबर 3। इसलिए अभी 3 को उठा के इधर लाएंगे। 2 घटे 3 बराबर है y बटे 3 जो है से घाटा में इधर तो नफा में चल जाएगा y बटे 3 या ये बच जाएगा कितना है तो जोड़ 2 घटाओ 3 मतलब घाटा 1 बच गया, ये बराबर y बटे 3। इसलिए y बराबर 3 भाग में तो गुना में y बराबर घटे 3 इकाई 3। चलिए, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर घटे 3 आंसर हो गया। ये विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि समीकरण 2 से, अब 2 से इसको हल करते हैं, सरल करते हैं इसको। x घटे y बटे 3 बराबर 3 या अभी लघुत्तम निकाल लेते हैं यहाँ
तो हो जाएगा चाहे इसको इससे हल करते हैं, 1 से घटे 3 बराबर है y बटे 3, या x घटे 3 भाग में है तो गुना में चल जाएगा 3 और बराबर y बच गया, या y बराबर हो जाएगा 3x से घटे 9 बराबर, बदी समीकरण हमारा हो गया कितना 3। तब दो के हल किए हैं तो एक में मान रखना होगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारा एक समीकरण यही है, 1 बटे 2 जोड़ 2y बटे 3 बराबर घटे 1। अब इसमें मान रखते हैं, इसलिए x के मान y के मान रखना था, 1 बटे 2 लिखेंगे और जोड़ 2 गुने, अब y के मान कितना है तो y 2y है यहाँ, तो 3x घटे 9 लिखेंगे, 3x घटे 9 और बाटा में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, बराबर घटाओ 1 बराबर घटाओ 1, या इसको हम 1 बटे 2 जोड़, अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 1 घटे 9 दूना 18, बाटा में 3 बराबर घटे 1, या अब इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3x जोड़ 3x जोड़ 6 दूना 12, 1 से घटाओ 18 दूना 36 बराबर घटाओ 1, या 12 3 15, 1 से घटे 36 बराबर है 6 में 1 से गुना करेंगे घटे 6, या 15 1 से बराबर है घटे 6, आई घटे 36 जोड़ 36 इधर हो जाएगा, या 15 1 से बराबर है, ये 6 घट जाएगा तो 30, इसलिए 1 बराबर है 30 बटे 15, 15 से 15 दूना 30 बराबर 2, तो x का मान 2 हो गया। थोड़ा सा और, अब इसमें समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, इसी जगह रख रहे हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, चाहे प्रतिस्थापित करने पर, x का मान रखने पर y बराबर है 3x घटे 9 बराबर है 3 गुने 2, x का मान 2 लिख दिए यहाँ, घटे 9 बराबर 3 दूना 6 घटे 9 बराबर घटे 3। अब इस जगह लिख देते हैं, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर घटे 3 आंसर हो गया।